जो बेचारे ये बातें कर रहे हैं वो व्यापारी लोग हैं। उन्होंने अपनी एक मार्केट बनानी थी मेरे नाम से। वो ये शो करना शायद चाह रहे थे कि वो कितने बड़े सेलर हैं या कितने बड़े ब्रीडर हैं, कि कितने महंगे या वो कितने महंगे जानवर बेचने की क्षमता रखते ताजी ने जो जानवर खरीदे ना, वो करोड़ों के जानवर खरीदे। और लोग ये भी बोलते कि यार गुप्ता जी तो क्या बर्बाद हो गए। लोग ये भी बोलते कि घोड़े बिक नहीं रहे। तो इन सवालों का क्या जवाब देना हैं। देखिए, इज़्ज़त और प्यार तो पहले भी मिलता था और इज़्ज़त प्यार अभी भी मिलता है। फ़र्क इतना है कि पहले मैं एक दिन में अपना मोबाइल 3 बार चार्ज करता था, अभी दिन में एक मोबाइल एक बार चार्ज करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है जय स्टड फार्म के पार्ट 2 के अंदर। और भाई हमने आपको जय स्टड फार्म के पार्ट 1 के अंदर बहुत बेहतरीन और लाजवाब बच्चे दिखाए थे, और वो बच्चे देखकर मेरे को लगता है कि आपका भी मन खुश हो गया होगा। जिन भाइयों ने वो पार्ट नहीं देखा है तो एक बार आप वो पार्ट जा कर के देखें। एक भाई बहुत बेहतरीन बच्चा हमने आपको उस वीडियो के अंदर दिखाया था, खुदाबख्श। एक दिखाया था भाई ब्रह्मदेव। तो दोनों बच्चे जाके आप देखना, आपकी भाई तबीयत खुश हो जाएगी, है ना। बाकी का आप इस वीडियो के अंदर भी थोड़े थोड़े विजुअल उन घोड़े के देख रहे होंगे। बाकी इस वीडियो के अंदर हम सर के फार्म की जो 4 घोड़ियाँ हैं उन घोड़ियों की बात करने वाले हैं। तो सर, हम सबसे पहले जो लोगों को घोड़ी दिखाने वाले हैं, क्या नाम है इस ग्रे घोड़ी का? इस घोड़ी का प्रदीप भाई नाम है फिज़ा। फिजा। नाम भी यूनिक रखा आपने, फिजा। हाँ हाँ, घोड़ी हमारी यूनिक है तो नाम बाकी भी। रुबाब बहुत खतरनाक है सर। कौन है बाप इसका? इसका बाप है फौजी। फौजी। हाँ जी, जब भी इसका रुबाब बिल्कुल फौजियों जैसा है। बिल्कुल बिल्कुल। घोड़ी बहुत कंफर्मेशन की अच्छी है, ब्लड लाइन भी अच्छी है इसकी, और प्रोड्यूसर बहुत अच्छी है। अभी तक मेरे फार्म पे इसके 2 थान आए हैं। अच्छा, 2 बच्चे आ चुके हैं। दो फिलीज आई हैं। एक फिली आई है हमारे सिंधबाद से और दूसरी फिली आई है काले कांटा से। बिल्कुल। और दोनों बहुत टॉप की फिलीज़ हैं। तो अगली बार जब आप आएंगे आपको वो फिलीज़ में दिखा के उसकी भी हम शूट करेंगे। कितने कितने उम्र की बच्ची होंगी सर वो दोनों? एक बच्ची जो है वो है प्रदीप भाई अबाउट 17 महीने के करीब है, और दूसरी बच्ची है मेरे ख्याल से 3 महीने की। 3 महीने की। बाकी सर ये उम्र में कितनी होगी फिजा? फ़िज़ा मैंने अपने मित्र से ली है, अब मेरा बहुत नज़दीकी मित्र है, मैंने उनसे ली हैं। तो मेरे हिसाब से प्रदीप भाई ये फ़िज़ा की उम्र अबाउट 7 साल के करीब होनी चाहिए। 7 साल के हाँ करीब। जी। और इसकी माँ के बारे में भी है सर कोई जानकारी? इसकी माँ के बारे में ये जानकारी है कि इसकी माँ राज तिलक लाइन की है, और पैलेस लाइन की है घोड़ी बच्ची। पैलेस लाइन हाँ की। जी, हाँ जी, हाँ जी। भाई आपके पास फार्म पे कितना टाइम हो गया फिजा को सर? फ़िज़ा को मेरे को प्रदीप भाई लिए 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। हाँ जी। सर फिजा अभी गब्बन है क्या किसी से? प्रदीप भाई फ़िज़ा देवराज दुनिया से गब्बन है। बाकी सर जैसे आपके पास में कितनी घोड़ियाँ हैं टोटल, जो आपके फार्म की ऐसे बोल सकते हैं कि फैक्ट्रियाँ हैं? मेरे पास प्रदीप भाई अबाउट लगभग 37 ब्रूडमेज हैं। 37? 37 ब्रूडमेज हैं। ओके। और इनमें से मेजॉरिटी ऑफ जो ब्रूडमेज हैं वो प्रूवन ब्रूडमेज हैं, एंड बहुत अच्छे उनके पास्ट फोर्स और पास्ट रिजल्ट्स आए हुए हैं। बिल्कुल। हाँ जी। बाकी सर कुछ सवाल हैं जो मार्केट में लोगों के हैं ना, मेरे नहीं हैं। हाँ जी, पर लोगों के सवाल भी मेरे को लगता है क्लियर करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप भाई। क्योंकि इतना तो देखो सर, 3-4 साल 5 साल आपको मार्केट में हो गए, बिल्कुल। तो आपको भी पता लगता होगा लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं और क्या सोचते हैं, है ना। तो कुछ सवाल हो सकता है कड़वे हो, पर हकीकत है। जैसे बहुत सारे लोग मार्केट में बोलते हैं कि यार गुप्ता जी ने जो जानवर खरीदे ना, वो करोड़ों के जानवर खरीदे। और लोग ये भी बोलते कि यार गुप्ता जी तो क्या बर्बाद हो गए। लोग ये भी बोलते कि घोड़े बिक नहीं रहे। तो इन सवालों का क्या जवाब देना चाहोगे सर आप? पहले तो करोड़ों में खरीदे, इस बात का मेरे को जवाब दें। क्या वास्तव में ये बात सही है, या फिर लोग हवा बनाने के लिए या फिर अपने घोड़े बेचने के लिए आपके नाम का सहारा लेते हैं? प्रदीप भाई, हर किसी का पेट लगा हुआ है, और जो बेचारे ये बातें कर रहे हैं वो व्यापारी लोग हैं। उन्होंने अपनी एक मार्केट बनानी थी मेरे नाम से। वो ये शो करना शायद चाह रहे थे कि वो कितने बड़े सेलर हैं या कितने बड़े ब्रीडर हैं, कि कितने महंगे या वो कितने महंगे जानवर बेचने की क्षमता रखते हैं। बिल्कुल। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैं अगर मेरे को किसी ने सपोज करिए कोई 10 रुपये की चीज़ बेची है, तो उन्होंने मार्केट में जाके बोला कि उन्होंने वो चीज़ 100 रुपये की बेची है। प्रदीप भाई, आफ्टर ऑल मैं एक बिजनेसमैन हूँ।
मेरी बहुत बड़ी कंपनी है और मेरे पास 1000 के करीब स्टाफ भी काम करता है। तो अगर गुप्ता जी अगर ऐसे लोगों की बातों में आके अपने आप को लुटवाने लगते तो शायद आज जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ज़िंदगी के जिस मुकाम पे खड़ा हूँ, शायद मैं नहीं खड़ा होता। तो बाकी ठीक है, मतलब जो लोग बोल रहे हैं उनका अ, कानों में दाल आती है कि कभी कभार आपकी भी ऐसी बातें? मेरे कानों में तो प्रदीप भाई और भी बहुत अच्छी अच्छी बातें आती हैं हम्म। कि भाई साहब आप उसके फार्म पे जाके आप घोड़ी के बड़े पैसे लगाए या घोड़े के बड़े पैसे लगाए, जबकि मेरे को पता ही नहीं वो आदमी है कौन, उसका फार्म कहाँ पे है, या उसके पास जानवर कौन से हैं। तो बस अपनी हवा बनाने के लिए जी गुप्ता जी का फ़ोन आया था, गुप्ता जी फार्म पे आए थे, इतने करोड़ पे लगा गए। तो ठीक है, हर किसी का व्यापार है, क्या पता किस बेचारे की क्या मजबूरी रही होगी जो ऐसी बातें कर रहे हैं अपने अपने जानवर बेचने के चक्कर में। बाकी सर लोग ये भी कहते हैं कि यार गुप्ता जी ने जो माल इकट्ठा कराया ना, पर वो काम का कुछ भी नहीं है। प्रदीप भाई मैंने लोगों के लिए माल इकट्ठा नहीं किया, मैंने अपने दिल के लिए किया है। आई एम अ हॉर्स लवर, आई डू नॉट नीड टू प्रूव टू एनी बडी मेरे पास क्या क्वालिटी है। मेरे 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 फार्म पे जो लोग आते हैं, आके पहले वो यही कहते हैं कि गुप्ता जी हम आपके फार्म पे आने से पहले डर रहे थे कि यहाँ तो आपके पास बहुत महंगे घोड़े हैं, यहाँ आपके पास घोड़े अच्छे नहीं हैं। बिल्कुल। और जो स्पेशली पंजाब के बाहर से आते हैं कहते जी अगर हम नहीं आपके फार्म पे आते तो शायद हम बहुत मिस कर देते कुछ देखना। एंड लॉट ऑफ पीपल जो फार्म पे आए हैं वो मेरे को ये कह गए हैं कि जी आपका इंडिया का, पंजाब का नहीं, आपका इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स है जो। और जिन लोगों के दिमाग में शंका है कि हमारे फार्म पे कैसा स्टॉक खड़ा है, लोगों की बातें सुनने की जगह मेरा फार्म उनको हमेशा वेलकम करेगा। प्लीज़ आप हमारे फार्म पे आइए, आके हमारे बाकी फार्म देखो पे इसका देखिए चीज का हमारे पास एक जानवर क्लियर क्या बात है। मैं भी बता सकता हूँ। देखो सर मैं आपके फार्म पे आया नहीं था, हाँ जी। तो मेरे को भी लगता था कि यार हो सकता है कि ऐसा हो। हाँ यार अब 100 लोग कह रहे तो गलत थोड़ी कह रहे होंगे। पर जब मैंने स्टॉक देखा और आपने एक एक दिखाया, तो मेरे को लगा कि जो लोग बोल रहे हैं वो लोग वास्तव में ही मूर्ख हैं। उनको अगर वास्तविकता देखनी है और धरातल देखनी है, तो मेरे को लगता है जब यहाँ आके घोड़ी देखेंगे तो हो सकता है कि आधों के पैरों तले जमीन भी खिसक सकती है। प्रदीप भाई मेरे को ना ये मैं इस सब सिचुएशन को इनसिक्योरिटी से कंपेयर करता हूँ। और मेरी इन सब भाइयों से गुजारिश यही है कि जो मेरे जानवरों को बदनाम कर रहे हैं कि मैं उनके साथ किसी कंपटीशन में नहीं हूँ। वो मेरे से कंपटीशन में बहुत आगे हैं, क्योंकि वो व्यापारी हैं और अपने जानवर बेचना चाहते हैं। मेरे को कोई जानवर बेचने का कोई इतना पागलपन नहीं है और ना ही मेरे को जानवर बेचने का शौक़ है। ये जो मैंने फार्म बनाया है मैंने अपने लिए बनाया है, इससे मैंने कोई सेल परचेज या ट्रेडिंग का काम नहीं करने के लिए बनाया। बिल्कुल। तो इसी के लिए उनको मेरे से घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये कह के जी मेरे जानवर बेकार है और तारीफ़ करेंगे तो मेरे साथ लोग शायद जुड़ेंगे और मैं उनका मार्केट शेयर लूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं पहले सरेंडर कर चुका हूँ भाई, आप सेल परचेज के मामले में मेरे से बहुत आगे हैं। बिल्कुल। भाई सर हम लोगों को दूसरे नंबर पे एक और घोड़ी अबलग दिखाने वाले हाँ हैं। जी। क्या नाम है इस अबलग घोड़ी इसका का? नाम है अबलग, का नाम है हीर है। हीर। हाँ जी, ये प्रदीप भाई दो दांत कैटेगरी में फरीदकोट शो में शायद सेकंड आई थी, बिल्कुल। और अभी पूना में IOH शो में 4th आई है। IHSO में? हाँ जी प्रदीप भाई। ओके। अभी रिसेंट में? अभी रिसेंट 2025 में। अच्छा 2025 हाँ जी, में। हाँ जी, हाँ जी। भाई उम्र में कितनी है सर ये? प्रदीप भाई इसने अभी तक 2 थान दिए हैं और अभी ये प्रेग्नेंट है। ओके। तो ये पहला थान इसने मेरे पास ही दिया था, तो मेरे हिसाब से इसकी उम्र लगभग 6 साल होनी चाहिए। 6 साल। और इसने पहला थान दिया था शान का लास्ट रिजल्ट। तो जो मेरे को कह के दिया गया वो यही कह के दिया गया था कि ये शान से प्रेग्नेंट है। और बहुत खूबसूरत इसने बच्चा कोल्ड दिया था, जो अभी भी मेरे पास है, शान का लास्ट रिजल्ट। बिल्कुल। दूसरा इसने हमारे को और कोल्ड दिया है, काले रंग का कोल्ट है, बहुत सुंदर कोल्ट है, उसका नाम है बाहुबली फुल ब्लेस। बिल्कुल। वो हमारा घोड़ा पृथ्वीराज है, उससे उसने थान दिया है। और अलग लाइन का बच्चा है और उसको हम अपने फ्यूचर ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के लिए यूज़ भाई करेंगे। सर उम्र में कितनी है ये हीर? ये लगभग 6 साल की होगी प्रदीप भाई। 6 साल की। हाँ जी। तो आपके फार्म पे कितने टाइम से सर ये मेरी सबसे पहली मेर है। सबसे पहली? सबसे पहला मेरा इनफैक्ट घोड़ा ही है। सबसे पहला मैंने जानवर को हीर खरीदा जब मैं घोड़े में आया था। अच्छा सबसे पहली? सबसे पहली, और मेरे दिल के बहुत क्लोज है। तो यानी कि जब सबसे पहला घोड़ा घोड़ी खरीदा तो सर कुछ पता तो कुछ होगा नहीं, क्या सोच के खरीदा? बस यानी कि अबलग है, पसंद आ गई, दिल में समा गई, ये सोच के खरीदा,
या फिर या किसी ने बोल दिया कि ये अच्छी है, ये ले जाओ? प्रदीप भाई, जब मैंने हीर खरीदी थी तब लॉकडाउन 2 चल रहा था। तब मैं दिल्ली से पंजाब शिफ्ट हुआ, क्योंकि तब दिल्ली में लॉकडाउन 2 में डॉक्टर प्रॉब्लम, ऑक्सीजन प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम्स थी। बिल्कुल। और अमृतसर मेरा होम टाउन होने के कारण मैं अपनी पूरी फैमिली को लेकर शिफ्ट हो गया। और बिजनेसेस भी बंद थे, पर कुछ करने को चाहिए था। तो मेरे लिए घोड़ा, मेरे को नहीं पता कि मारवाड़ी क्या होता है या थौरो क्या होता है। मेरे लिए घोड़ा गधा एक ही बराबर था। तो मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मेरे को रेफ़र किया, उनके पास ही खड़ी थी कि आप एक घोड़ी ले लो। तो मैंने पहली घोड़ी अपने मित्र से ली। तो सर जब आपने पहली घोड़ी खरीदी थी तब फार्म वगैरह कुछ था या नहीं था उससे नहीं पहले? प्रदीप भाई, तब तो फार्म नहीं था। तो तब तो 6 महीने मैंने स्टेबलिंग अपने दोस्त के फार्म पे की थी। अच्छा, 6 महीने? 6 महीने स्टेबलिंग की। ओके। फिर ज़मीन लिया, उसको डेवलप किया, फिर फैसिलिटीज़ बनी, फिर उसके बाद जानवर मैंने शिफ्ट किए। बाकी सर घोड़ा मार्केट में शुरुआत का एक्सपीरियंस कैसा रहा, थोड़ा सा वो भी शेयर करो। यानी कैसे कैसे उठापटक हुई, या फिर जैसे आप कोई घोड़ी लेके आ गए और बाद में पता लगता होगा कि यार गुप्ता जी आपने तो ये 2 लाख की घोड़ी थी, ये तो 20 लाख में लिया है, या कुछ इस तरीके की कुछ बातें हुई हो, कुछ ऐसा जो आप लोगों से शेयर करना चाहो, लोगों को भी कुछ सीखने को मिले जो नए लोग इस मार्केट में आ रहे हैं? प्रदीप भाई, शुरू में बहुत प्यार मिला। वो अच्छा, प्यार प्यार बहुत मिला? शुरू में बहुत प्यार मिला। हाँ। और वो प्यार आज भी मिल रहा है। एंड बहुत कुछ सीखने को मिला मेरे को। पर मैं, जो नए अश्व प्रेमी हैं, जो नए लोग घोड़ों में आना चाह रहे हैं, मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि आप रेट के पीछे मत जाइए, जानवर के पीछे जाइए। सबसे पहले आप देखिए जानवर कैसा है, उसकी कंफर्मेशन कैसी है, उसकी ब्लड लाइन कैसी है, उसका ब्रीडर कैसा है। ब्रीडर पे बहुत मैटर करता है, क्योंकि कई ब्रीडर होते हैं। जब मैं शुरू में घोड़ों में आया, काला घोड़ा देखता था मैं, सर ये काले कांटे का है। अच्छा। कुमेर देखता था, सर ये दिलबाग का है। तो उस टाइम तो मुझे पता नहीं था कि काला कांटा कौन है या दिलबाग कौन है। तो ऑफ कोर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हर कोई सीखता है। बिल्कुल। तो बट मैं लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि आप रिनाउंड ब्रीडर से जानवर देखिए, लीजिए, और वो लीजिए जिसकी प्रॉपर पेडिग्री है, प्रॉपर ब्लड लाइन है। एटलीस्ट उनके पास 2 नहीं तो 3 पीढ़ियाँ खड़ी हैं उनके फार्म पे। बिल्कुल। जानवर की क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। अच्छा जानवर लेंगे, आपका कल को अच्छा जानवर अप्रिशिएट होगा। बिल्कुल। और अगर आप रेट के पीछे भागेंगे, या अगर आपका जानवर क्वालिटी में अच्छा नहीं है, आपको कल को अगर उसको निकालना है या आपको चेंज करना है, वो आप नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। हाँ जी। बाकी सर जैसे कभी कभार ऐसा भी होता था कि आपके साथ में, जैसे माने चलो कुछ लोगों से आप घोड़ा घोड़ी खरीदते रहे होंगे, तब तो वो आपको बहुत इज्जत देते होंगे कि गुप्ता जी आओ, ये करो वो करो। जब घोड़ा घोड़ी थोड़ा सा लेना बंद कर दिए होंगे और आपके अपने खुद के दिमाग से लेना चालू कर दिए होंगे, तब क्या रिएक्शन था उन लोगों का? देखिए, इज्जत और प्यार तो पहले भी मिलता था, और इज्जत प्यार अभी भी मिलता है। फ़र्क इतना है कि पहले मैं एक दिन में अपना मोबाइल 3 बार चार्ज करता था, अभी दिन में एक मोबाइल एक बार चार्ज करता हूँ। यानी इतना प्यार था, यानी कि हाँ। बिल्कुल। मैंने को लगता है आपने पॉइंट टू पॉइंट यानी कि शॉर्टकट में बात समझा दी है कि इतना प्यार है भाई। बाकी सर हम लोगों को तीसरे नंबर पे एक और घोड़ी दिखाने वाले हैं। हाँ जी। ये शायद शानदार की है ना? शानदार की है। क्या नाम है सर इसका? इसका नाम आलिया है। आलिया। ये हमारी हनुमानगढ़ शो में भी जीती हुई है। और बहुत अच्छी लाइन की घोड़ी है ये। डायरेक्ट शानदार की ये सर? डायरेक्ट शानदार की है। ओके। और इसकी जो मदर है वो भी पीछे से पैलेस लाइन की है, प्रदीप भाई। और आप ये घोड़ी देखेंगे, अभी इसके साथ हमने इसकी बच्ची अलग की है। इसी के लिए घोड़ी ने थोड़ा वेट लॉस किया हुआ है। बिल्कुल। बट बेसिकली स्ट्रक्चर की, कंफर्मेशन की, वन ऑफ द फाइनर मेयर्स आई हैव, जिसको हम शो में भी और ब्रूड मेयर के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि एज अ ब्रूड मेयर ऑल्सो अभी तक इसने मेरे को 2 थान दिए हैं, प्रदीप भाई। जो रिसेंट थान दिया वो देवराज रनिया से दिया है। जैसे मैंने आपको कहा था, मैं पिछली घोड़ी का आपको अगले फ़ोटो शूट में दिखाऊंगा। इसकी जो बच्ची है आउटस्टैंडिंग, इसने भी जो लेटेस्ट रिजल्ट दिया है। तो इनफैक्ट जो पुराने ब्रीडर्स मेरे फार्म पे आते हैं, वो इस बच्ची को ऑलरेडी जो टॉप मेयर्स हैं आज की डेट में कंट्री की, उनके साथ कंपेयर कर रहे हैं। बिल्कुल। हाँ जी। बाकी उम्र में कितनी होगी सर ये आलिया? आलिया प्रदीप भाई, ये भी लगभग 6 साल की होगी। 6 साल की। और हाइट में कितनी होगी सर ये? ये प्रदीप भाई अबाउट 65 साढ़े 65 इंच की है। 65 साढ़े 65 हाँ की। जी।
हाइट में बड़ी, बहुत। बहुत बड़ी घोड़ी है, खुली घोड़ी है। तो आपके पास में कितना टाइम हो गया सर ये? इसको भी प्रदीप भाई 2 साल हो गए। 2 साल हो हाँ गए। जी, हाँ जी। पर जैसे कि आपने सर यानी कि जो घोड़िया बच्चे देती है डायरेक्ट ही फैक्ट्री उठा ली, बच्चे नहीं उठाई, ऐसा क्यों सर? यानी कि सारा स्टॉक अपने पास ही रखने का विचार है, इसलिए फैक्ट्री उठाई? प्रदीप वरना भाई, आदमी क्या होता है कि कभी कभार बच्चे मांगता है कि भाई इस घोड़ी का बच्चा हमारे को दे दो। आपके पास में जो अधिकतर घोड़ियां हैं, आप यही बताते हो कि फलानी घोड़ी या फिर फलाना घोड़ा उसकी माँ ये है, तो मेरे को लगता है कि फैक्ट्री ही खरीद के लाई डायरेक्ट आप। प्रदीप भाई मैं कौन होता हूँ लेने वाला? घोड़ा अपना घर खुद चुनता है। रेवत महाराज की कृपा थी, वाहिगुरु सच्चे पातशाह की कृपा थी कि इन घोड़ियों ने मेरे फार्म को अपना घर चुना, और मैं इसमें अपनी बहुत बड़ी खुशकिस्मती समझता हूँ। और अगर मैं कहूँ कि मैं पैसों से खरीद लाया हूँ, पैसे से हम जानवर कोई नहीं खरीद सकते। तो मेरी किस्मत अच्छी है, मेरी खुशकिस्मती अच्छी है कि मेरे को इन देवियों की सेवा करने का मौका मिल रहा है। बिल्कुल। हाँ जी। बाकी मेरे को लगता है घोड़ियों के मामले में तो फुल स्टॉक है, घोड़िया तो मेरे को लगता है कि एक से बढ़कर एक है। प्रदीप भाई इस बात पे मैं सर आपसे, कौन सी पॉपुलर घोड़ियां हैं जिन्होंने यानी कि पॉपुलर घोड़ा घोड़ी दिए? मैं चाहूंगा कुछ घोड़ियां बताएं आप। प्रदीप भाई मेरे पास एक है अशरफी R10। इसकी आपने शायद सुना होगा, इसकी एक बच्ची थी अलबेली। अलवेली जो गैरी भाई के पास में। जो गैरी भाई के पास थी, गैरी भाई ने शायद 2.5 करोड़ रुपए की बेची थी। बिल्कुल। उसने मेरे को उसकी जो उसने गुजरात से एक और बच्ची दी थी पद्मश्री, वो भी 2-3 शो विनर है, वो भी मेरे पास खड़ी है। ओके। और पद्मश्री की ने आगे बच्ची दी है दिलबाग से, वो भी मेरे पास खड़ी है। सो अशरफी R10 की मेरे पास 3 पीढ़ी खड़ी हैं। अच्छा। वो खुद, उसकी बच्ची और उसकी नाती। ओके। तो उसके बाद मेरे पास एक टॉप प्रोड्यूसिंग लेजेंडरी मेयर है चांदनी, डायरेक्ट आलिशान इनटू डायरेक्ट सुल्तान। बिल्कुल। एंड आई एम श्योर प्रदीप भाई आप एग्री करेंगे, इस ब्लड लाइन की घोड़ी डायरेक्ट आलिशान इनटू डायरेक्ट सुल्तान की घोड़ियाँ आजकल मार्केट में बहुत कम हैं। बिल्कुल। और जो हमारा बच्चा है पांच कल्याण करमदेव, वो इसी का बच्चा है, जो भी रिसेंटली EOC पूना शो में फर्स्ट आया है, विनर बना है। विनर बना है। बिल्कुल। और उसने अभी बहुत एक सुंदर खूबसूरत थान दिया है हमारे को देवराज दुनिया से। ओके। और एक हमारे पास आपने रत्नी घोड़ी का नाम सुना होगा, लेजेंडरी ब्रूड मेयर कॉल्ड रत्नी, एंड आई हैव रत्नी। उसके बाद मेरे पास गायत्री है, जो सरदार सुखबीर सिंह जी बादल के पास थे, हमारे एक्स डिप्टी CM पंजाब। वो डैम है बहुत फेमस घोड़ों की, फॉर एग्ज़ाम्पल भीष्मा, फॉर एग्ज़ाम्पल काजल जो पिछले साल सारे शो जीती है, दिलराज जो सुखबीर जसर जी के पास है, उसकी पीछे से लाइन बहुत अच्छी है। तो हसीना भी आ गई, लियाली भी आ गई, पथेड़ी भी आ गई। तो ऐसे प्रदीप भाई अगर मैं 37 घोड़ियों की बात करने लगूं तो शायद मेरे को लगता है कि बहुत बड़ा हो जाना वीडियो। पर मैं इसलिए पूछा सर आपको कि जो लोग ये बोलते हैं कि गुप्ता जी के पास कुछ नहीं है, तो वो लोग आके एक बार देखें कि गुप्ता जी के पास में जो है वो आपके पास में भी नहीं है। क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर टॉप जो मार्केट में स्टैलियन है जिनके आपने नाम लिए, सब ये वो पॉपुलर घोड़ा घोड़ी है कि ये इनको ऐसा नहीं है कि भाई किसी पहचान की जरूरत है, सब पहचान बनाए हुए हैं। और उनकी माँ अगर आपके पास में है और तब भी लोग अगर ऐसा बोलते हैं, तो मेरे को लगता है कि फिर तो समझ जाओ कि प्यार आपसे ज़्यादा है। प्रदीप भाई मैं तो सबको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एक तो आप कंसंट्रेट करो कि मैंने क्या लिया है, उसके साथ आप ये देखो कि मैं क्या ब्रीडिंग कर रहा हूँ मेरे फार्म पे। जब आज की डेट में मेरे फार्म पे जो ब्रीडिंग हो रही है आपने देखी है, बहुत हाई लेवल की ब्रीडिंग हो रही है। जो मेरे रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो फोल्ड्स आ रहे हैं, दे आर एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। एंड अगली शूट में हम अपने सारे जो फोल्स आ रहे हैं, जो हमारी पेडिग्रीज आ रही हैं, उन सबको हम इंट्रोड्यूस भी मेरे का करेंगे। तो मैंने सर पहले वीडियो में बोला, दूसरे में भी बोलता हूँ, आपके फार्म का जो मैनेजमेंट है और जो घोड़ा घोड़ियों के लिए जो सुविधा है वो लाजवाब है। यानी थैंक यू कि प्रदीप मैं इतने फार्मों पे जाता हूँ, पर सुविधाओं को जैसे लोग एक पंखा लगा के रखते हैं, आपने 2 लगा के रखे हैं। और सर फार्म में CCTV कैमरे कितने लगे होंगे, ये मेरे मन का सवाल है। आज मैं क्या गया तो हर स्टेबल में कैमरे लगे हुए थे, बाहर भी लगे हुए थे। तो मेरे को लगा मैंने यार सर से एक बार पूछूंगा जरूर कि पूरे फार्म में कितने CCTV कैमरे लग रहे हैं।
प्रदीप भाई अबाउट 250 सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। 250? हाँ जी, हाँ यानी अब बंदा एक कदम से दूसरा कदम रखेगा तो कैमरे में ही आएगा वो। जी। कोशिश तो यही थी। बाकी सर, घोड़ा घोड़ियों के स्टेबल में कैमरा लगाने का क्या पर्पस था, यानी कि उनके मूवमेंट पे ध्यान रखना? प्रदीप भाई इसमें काफ़ी चीज़ें रहती हैं। नंबर एक, क्योंकि मैं दिल्ली रहता हूँ, इसी के लिए जब भी मैं अपने जिस जानवर के बारे में ज़्यादा सोचूं या मिस करूं, उसको मैं लाइव देख सकता हूं तुरंत। बिल्कुल। साथ में क्या रहता है प्रदीप भाई कि बिकॉज दिस इज़ लाइव स्टॉक एंड बेजान जानवर है, इन पे ह्यूमन डिपेंडेंसी बहुत है। एक स्टाफ को भी अंडर कंट्रोल रखने के लिए ज़रूरी है कि पता रहे कि जानवर को किसने क्या एडमिनिस्टर किया, क्या ट्रीट किया, या क्या दाना दिया, क्या चारा दिया, क्या उसकी मूवमेंट हुई है, स्टेबल के इन आउट क्या मूवमेंट हुई है, ताकि प्रॉपर एक फार्म पे रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी बनी रहे कि हम जानवर को इस तरीके से या ग्रूमिंग कर रहे हैं या जो भी दे रहे हैं। तो पर नहीं सर, बहुत अच्छा है। और देखो, जिन भी घोड़ा घोड़ियों ने आपका फार्म चुना, मेरे को लगता है कि वो आपके फार्म से जाने का मन नहीं करता होगा उनका, क्योंकि इतनी जो सुविधा आप दे रहे हो ना, देखो सारे लोग सुविधा देते हैं अपने अपने हिसाब से, पर आपके यहाँ जो सुविधा है ना, वो यानी कि बिल्कुल कमाल है, यानी कि। थैंक यू प्रदीप भाई, थैंक यू। बाकी सर, हम लोगों को एक चौथे नंबर पे और एक घोड़ी दिखाने वाले हैं, इसका क्या नाम है? इसका नाम है प्रदीप भाई हीना। हीना। ये हमारी ऑल इंडिया चैंपियन घोड़ी हीना है। ये कौन है बाप सर इसका? दिलबाग रनिया। दिलबाग रनिया। हाँ जी। और ये अभी 2025 में रिसेंटली एम्पायर शो पे फर्स्ट आई है, पंजाब शो मुक्तसर साहिब में फर्स्ट आई हुई है, हनुमानगढ़ शो में फर्स्ट आई है। कितने शो में जीती हुई है सर टोटल? हनुमानगढ़ शो में फर्स्ट है, एम्पायर शो में फर्स्ट है, मुक्तसर साहिब शो में फर्स्ट है। 8 शो में जीती होगी अबाउट है ना? हाँ, वो तो चलो, वो एक संख्या चाहिए, बाकी तो क्या ये है। इसकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है विनिंग की, वो हमारी वेबसाइट पे है, बिल्कुल। marwadihorses.in पे। यानी वेबसाइट बना रखी है आपने? पूरी वेबसाइट बनी है, उसमें एक एक जानवर की डिस्क्रिप्शन है, विनिंग्स हैं, पेडिग्री है, ब्लड लाइन्स है, सब तो कुछ ये है। सर खरीद के लाए थे कहीं से या अपने फार्म की है होम ब्रीड? ये मैंने अपने बहुत एक प्यारा मेरे मित्र हैं, मेरे भाई हैं, मैंने उनसे ली हुई है। कितना टाइम हो गया सर अपने फार्म? इसको भी 2 साल हो गए प्रदीप भाई। 2 साल। और उम्र में कितनी सर ये प्रदीप भाई मेरे दोस्त के फार्म पे थान देख रही थी, वो पहला सुआ था, तो मेरे हिसाब से ये भी लगभग 6 साल की होनी 6 चाहिए। साल की। और हाइट में कितनी सर? ये प्रदीप भाई होगी अबाउट 64.65। 64.65। हाँ भाई सर, जैसे 64-65 इंच की जो घोड़ियाँ आप जैसे लेके आए हो, हाँ जी। तो आज के टाइम में तो 64-65 इंच की घोड़ियाँ आपको पता है कि होते ही आदमी 1 करोड़ से नीचे तो बोलता ही नहीं है, 2-3 भी बोलते तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या आपने जो ये घोड़ियाँ खरीदी, ये भी सब महंगे महंगे दामों में खरीदी क्या सर? नहीं प्रदीप भाई, वह नहीं, मैंने 2 साल पहले जो रेट था मैंने उस हिसाब से ली, और मे भी जहाँ पे कहीं पे मैं रिश्ता था उससे मैंने कम रेट पे ली। भाई बस ये कि आज उनका शेयर मार्केट बढ़ गया है। आज उनका शेयर मार्केट बढ़ गया है। और बाकी मैंने दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जैसे कई बार लोगों ने ये भी मिथ बनाया हुआ है कि गुप्ता जी ने महंगे जानवर लिए हैं और शायद उनके फार्म पे जानवर उनको महंगे ही बेचने हैं। उन बेचने तो खैर सेकंड है, उनके पास बहुत महंगा स्टॉक है। वो मैं इस सोशल मीडिया के थ्रू क्लियर करना चाहता हूँ कि सिद्धार्थ गुप्ता कोई इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो लोगों से इतना कटा है। हाँ, लोगों ने अपनी मार्केट बनाने के लिए 10 रुपए की चीज़ मार्केट में जाके लोगों को बेची है 100 रुपए की, ठीक है, ताकि उनका एज अ सेलर नाम बढ़े। तो ये मैं सब भाई लोगों को कम्युनिकेट करना चाहता हूँ। चलो, बाकी ये है कि जिन भाई लोगों ने कमाया उनका भी शुक्रिया, उनको भी शुक्रिया करना चाहिए भाई। चलो, तुमने माने चलो सर को 10 रुपए की चीज़ दी और मेरे को माने चलो 10 की चीज़ 100 में दे दी आपका नाम लेके, तो आपके नाम की वजह से मैंने कमाया, तो आप उल्टी उनको तो आपके जानवरों की तारीफ करनी चाहिए। भाई सर, घोड़ियों में से है कोई घोड़ी कभी किसी ने मांगी हो? जैसे ये 4 घोड़ी हम लोगों, देखो आपका मेन स्टॉक है, आप दोगे नहीं, पर लोग पूछेंगे, क्योंकि देखो देखने अच्छी चीज़ देखने के बाद में लोगों का मन आता ही है, दो ना दो वो आपकी इच्छा है। आते रहते प्रदीप भाई, फार्म पे लोग आते रहते हैं, भाई लोग आते रहते हैं, तो मांगते भी हैं, तो ठीक है। आगे हमारे बच्चे भी काफ़ी आ रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि हम बिल्कुल कुछ नहीं देंगे, बिल्कुल हम देंगे भी, बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट रोटेशन। तो 2025 में मैं अबाउट 34-35 फोल्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो ऑफकोर्स रोटेशन करनी पड़ती है, बिल्कुल। चाहे मैं छोटे दूँ चाहे मैं बड़े दूँ,
एंड हाँ बाकी ये है कि भाई फार्म पे आओ, विजिट करो, बिल्कुल देखो, फिर उसके बाद में, क्योंकि देखो घोड़ा घोड़ी वाली बात मेरे को ऐसा लगता है सर फोन पे नहीं होती है, बिल्कुल प्रदीप ये भाई, आमने सामने वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि आदमी 100 रुपए की भी चीज लेता है ना, तो भी वो जाके मार्केट में देख के लेता है। बिल्कुल और ये तो यार घोड़े लाखों करोड़ों में, तो ये तो फोन पे कैसे ले सकते हो आप। बिल्कुल। तो दोस्तों हमने आपको इस वीडियो के अंदर 4 घोड़ियां दिखाई, बाकी अगले पार्ट के अंदर भी हम आपको सर के फार्म की जो 4 बच्चियां हैं वो और दिखाएंगे। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपने फार्म की 4 घोड़ियां दिखाने की। थैंक यू प्रदीप ओके भाई, सर, थैंक यू अपाई, थैंक यू।